बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जून के आखिर में जो रियल एस्टेट की मार्केट की सूरत हाल है उसके साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। इसके जो जून में जो टैक्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो बजट के अंदर जो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, इसके क्या इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर और ये क्या टैक्स है और मार्केट उससे किस तरह से उसके साथ हैंडल करेगी, इस पे बात करते हैं। मार्केट में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ऐसी है कि बिल्कुल एक जामिद हो चुकी है मार्केट ना। होता क्या है कि बिज़नेस है, रियल एस्टेट जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव सा कारोबार है। हर कारोबार जो है वो सेंसिटिव होता है। कोई ना कोई अफवाह, कोई ऐसा चीज़, टैक्स या इससे ना एक नेगेटिविटी का एलिमेंट आ जाता है जिसकी वजह से काम ठप हो जाता है। ये जो 3 तरह के टैक्स लाए हैं गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर मार्केट में कस्टमर नहीं आ रहा। आज हमने दिन भर मार्केट का जायज़ा लिया, उससे लोगों से हमने इंटरव्यूज़ किए, पूछा, उसके बाद हमने इस नतीजे पहुंचा कि मार्केट अभी रुकी है। अच्छा, इसके रुकने की जो वजह है वो क्या है उसका भी हम आपको बताते हैं कि वो क्यों रुकी है। वो टैक्स की वजह से रुकी है और एक गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसकी वजह से रुकी है कि जो ये पता नहीं चल रहा था कि ये गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, प्रोटेस्ट होगा, ये सारी रीज़न्स हैं। फिर IMF पैसा देगा कि नहीं देगा, फिर चाइना ने जो पैसा दिया है अभी उधार के ऊपर वो देगा कि नहीं देगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं और इससे मार्केट के सेंटिमेंट्स में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं कि टैक्स की वजह से जो मार्केट रुकी है उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, टैक्स जो है ना, 3 तरह के नए टैक्स लगाए हैं। एक तो ने लगाया गेन टैक्स। गेन टैक्स ये है कि फ़र्ज़ करें आप कोई करोड़ रुपये की चीज़ लेते हैं और आप उसको बेचते हैं 1 करोड़ 10 लाख की, तो 10 लाख रुपये आपने गेन किया है। उसके ऊपर आपने जो है वो गवर्नमेंट को 20% टैक्स देना है, यानी 2 लाख रुपये आपने उस पर टैक्स देना है। ये गेन टैक्स है। अच्छा, इस गेन टैक्स का कोई बहरिया की मार्केट के ऊपर कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। उसकी वजह कि यहाँ जो DC रेट है उसके मुताबिक जो आम तौर पे प्रॉपर्टी बिकती है, 5 मरले का प्लॉट, 10 मरले का प्लॉट वगैरह, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता गेन टैक्स का। उसकी वजह यह है कि जो भी जाके ख़रीदता है और बेचता है वो ट्रांसफ़र करवाता है, उसमें ये लिखा ही नहीं जाता ये कितने का प्लॉट है, यानी कितने में ट्रेड हुआ है। वो जो DC रेट है वही बताया जाता है और DC रेट के मुताबिक जो वो पता नहीं चलता। वो DC रेट के मुताबिक कम ही टैक्स होगा, ज़्यादा टैक्स नहीं होगा। अच्छा, दूसरा जो टैक्स लगा है वो लगा है एडवांस इनकम टैक्स। उसमें ये किया गया है कि जो फाइलर को 1% देता था उसको 2% कर दिया गया। फ़र्ज़ करें बहरिया में 10 मरले का जो प्लॉट है बिकता था, उसके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स 45,000 रुपये था। अब वो 90,000 रुपया फाइलर को देना पड़ेगा और जो नॉन फाइलर है उसको 5 गुना देना पड़ेगा, यानी 45,000 का जो 5 गुना है वो आप देख लें कितना बनता है। वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर बनता है। तो यानी ये जो है ना पैसा, ये बहुत चुभ रहा है लोगों को कि बहुत सारे लोग नॉन फाइलर हैं जो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। ये भी एक रीज़न है कि मार्केट में वो नहीं आ रहे कि भाई ये टैक्स देना पड़ेगा, ये 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर स्टैम्प ड्यूटी जो थी, स्टैम्प ड्यूटी जिसको कहते हैं, वो डबल कर दी गई है। जो कि पहले 10 मरले के प्लॉट के ऊपर कोई 17,000 रुपया थी, अब वो 34,000 होगी, वो डबल हो गई है। ये भी एक इम्पैक्ट है जिसका लोगों को असर पड़ेगा, इसके ऊपर पड़ेगा। तीसरा टैक्स जो था वो वेल्थ टैक्स है कि अगर आपका 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तो उसके ऊपर जो है वो तसव्वुर किया जाएगा, चाहे वो 2.5 करोड़ का प्लॉट है या प्रॉपर्टी है, तो तसव्वुर किया जाएगा कि भाई आपका 2.5 लाख की प्रॉपर्टी है तो 5% आपको उसके ऊपर आपको रेंट मिलता है, प्लॉट के ऊपर रेंट मिलता है। और प्लॉट पे तो रेंट नहीं मिलता आमतौर पे, लेकिन वो इसलिए किया गया है ताकि वो प्लॉट को लिक्विड शक्ल में लाए और पैसा मार्केट में आए और वो सर्कुलेशन में आए, बजाय कि वहाँ पे ज़मीन दोज हुआ, अंडरग्राउंड हुआ है। उसके ऊपर 5% टैक्स तसव्वुर किया जाएगा कि आपको 5% आपको वो मिलता है उसका किराया। अब उस 5% का भी 20% आप गवर्नमेंट को सालाना देंगे। आपको मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन आप उस 5% का 20% आप देंगे। हाँ, इसमें जो घर वगैरह हैं, जो लोगों ने मतलब वो लोग इस पे होंगे, उनको टैक्स देना करेगा। इससे भी इफेक्ट हुआ है मार्केट। यानी एक चलती हुई मार्केट को ना मुख्तलिफ ज़राए से रोक के डिस्टर्ब किया गया है। ये डिस्टर्ब करना ही है ना, क्योंकि अगर इसको
तरीके से किया जाता तो वो शायद ये सूरत हाल ना होती जो अभी हुई है कि लोगों का जो बिज़नेस है वो चलता बिज़नेस बिल्कुल बंद हो गया। तो वो अब एक क्यास है, एक ख़ास फेज़ है कि जिसके अंदर लोग अभी वेट एंड सी पे चल रहे हैं और वो बिज़नेस नहीं कर रहे। हालांकि पिछले 2 साल जो काम हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त काम था और उसके ऊपर लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया और लोगों ने पैसे बनाए। तो जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई है जिसकी वजह से मार्केट में ये सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल, एकदम रजीम चेंज किया गया और हर बंदे ने उसको देखिए जब कोई ज़ल्ज़ला आता है ये झटका महसूस होता है, हर बंदा महसूस करता है। हर बंदे ने ये झटका महसूस किया कि भाई ये आनन फानन करने की क्या ज़रूरत थी। अमेरिका ने ख़त लिख दिया था तो हमारी जो न्यूट्रल्स थे उनको थोड़ी हिम्मत पैदा करके उसको रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जी हजूरी में सब कुछ करवा दिया और ख़ुद वो न्यूट्रल होके साइड पे हो गए। उस वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, मार्केट रुक गई है और लोगों का काम चलता बंद हो गया और मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं आ रहा। ये जो ना असल में कुछ भी काम करने की बजाय मतलब इस तरह के जो बिज़नेस के ऊपर अफेक्ट होगा उसका अच्छा तरीका ये होता है कि मार्केट को रुके नहीं, लेकिन चंद बाबुओं ने वो रोक दिया मार्केट लोगों को। अब अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता 2, 3, 4, 6 महीने काम रुकता है तो लोगों का प्रेशर वापस आएगा और उसका प्रेशर जो आएगा वो ज़ाहिर सी बात है हर बंदे का अगर रोज़गार डिस्टर्ब होगा तो वो तो बुरा भला ही कहेगा, वो हुकूमत को ही कहेगा और किसको कहेगा। हुकूमत या तो हुकूमत वो टैक्स वापस ले ताकि वो मार्केट चलना शुरू हो जाए, लोग अपने ध्यान लग जाएं, ठीक है उससे थोड़ा टैक्स लें लेकिन अपने ध्यान लोगों का लग जाएं। किसी का रोज़गार बंद करना और उससे फिर टैक्स के ज़्यादा के डिमांड करना ये बहुत गलत है और मार्केट इस वक्त इसके ऊपर शदीद एहतजाज कर रही है। अभी तक तो लोग अपने दफ्तरों में बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, सूनर और लेटर ये लोग बाहर निकलेंगे सड़कों के ऊपर और फिर एहतजाज करेंगे और वैसे तो हर बंदा एहतजाज कर ही रहा है। तो बहरहाल मार्केट से इस वक्त की ये सूरत हाल है रियल एस्टेट के हवाले से। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।